अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली और एडवोकेट भी हैं और मेंबर जो हैं वो लाहौर बार कौंसिल भी हैं, रुशदा लोधी साहबा। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि कल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एक बड़ा अफसोसनाक कहें कि वाक़या पेश आया। वकला और पुलिस में एक झड़प दिखाई दी, क्या वजह बनी, क्यों ऐसा हो गया? वकला और पुलिस की झड़प नहीं थी, पुलिस ने वकला पर अटैक किया था। क्योंकि वकला हमेशा पुरअमन रहते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। पुरअमन रैली अपने मुतालबात को लेकर ईवान अदल से निकली है लाहौर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुनीर भट्टी साहब की क़यादत में। और ये रैली जो है हाई कोर्ट के अंदर जाके इसका इख्तिताम पजीर इसने होना था, जो जहाँ पर हाई कोर्ट में हाउस होना था, और वकला हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहते थे। एक वकील अगर कोर्ट में नहीं जाएगा तो और कौन कोर्ट में जाएगा? कोर्ट वकील का घर है, बार वकील की माँ है, और उनको अपनी माँ से दूर करने की कोशिश की गई, उनको अपने घर से दूर करने की कोशिश की गई। पुरअमन एहतजाज था, बिल्कुल वकला निहत्थे थे। उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, जो कलम का हथियार है, दलील का हथियार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस की जानिब से वकला के ऊपर हमला किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर एसिड शामिल था। और अफसोसनाक बात यह है कि लाठी चार्ज किया गया, वकला को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई, और वकला की जानिब से सिर्फ डिफेंस हुआ है और बाद में वकला को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात हो गए हैं, वकला को लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले की जो इजाज़त है वो मिल गई है। लेकिन जब वकला ने अंदर जाने की कोशिश की तो उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन कह लें या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, ये किसने पैदा की, किसने ये सारा कुछ करवाया? देखिए, ये तो देखने की बात यही है कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जो वकला और गवर्नमेंट को आमने सामने लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। क्योंकि वकला ने तो हमेशा अमन की बात की है, पीस की बात की है। और जहाँ तक आप ये बात करते हैं कि वकला को इजाज़त मिल गई थी, वकील को कौन रोक सकता है अदालत के अंदर जाने से? वकील को अदालत में जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो जो उनको रोका गया था वो इल्लीगल था, गैर कानूनी था, बेईमाना तशद्दुद था, पुलिस गर्दी थी। अच्छा, एक तरफ कल एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ये कहा कि मैंने आईजी पंजाब को कहा है कि किसी किस्म का जो है वो फ़ोर्स इस्तेमाल ना की जाए, कोई तशद्दुद ना किया जाए, अफ़ाम तफ़हीम से जो मामला है वो सुलझाया जाए। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाइयाँ जो कल हुई हैं, विकेट के दोनों जानब कौन खेल रहा है, आईजी पंजाब या मरीम नवाज़ साहब? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारी लीडर मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो हमेशा अमन की बात करती हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं। मैडम ने अपना जो मैसेज दिया बड़ा क्लियर था कि वकला के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई तशद्दुद या पावर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं इस पे मैडम को खराज तहसीन पेश करती हूँ और मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने वकला के साथ खड़े होकर एक बेहतरीन बात की है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो वकला और जुडिशरी के दरमियान मामला चला हुआ है, जिसमें कि जुडिशरी की जानिब से हट धर्मी और ज़िद और झूठी अना को सिर्फ एक बनाया गया है दीवार। अदरवाइज़ वकला का जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, लीगल है। और ख़ास तौर पर ये अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम का जो ऑर्डर और नोटिफिकेशन हुआ है इसको कैंसिल होना चाहिए। और उसके साथ साथ वकला के ऊपर जो आए दिन 780A के पर्चे होते हैं, वकील अगर अदालत के अंदर थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में आर्गूमेंट कर ले तो 780A लग जाती है। वो उसका काम है और वकील ऐसे ही अपना काम करता रहेगा। अच्छा मैडम, एक और अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया है जिसमें जो रिज़र्व सीट्स थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो बाकी जमातों में बांट दी गई। तो उस हवाले से आर्डर जो आया था कि उनको वो जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इस हवाले से आज पंजाब असम्बली में भी ख़ासी बहस जो है होती रही। आपकी नज़र में उस आर्डर का क्या मतलब है? इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई सीट नहीं थी। उन्होंने इत्तेहाद कर लिया ना? नहीं 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 नहीं। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी ऐसी कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई अपनी रिज़र्व सीट्स के लिए। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है जिसने अपनी कोई लिस्ट इलेक्शन कमीशन में रिज़र्व सीट्स के बिहाफ के ऊपर जमा नहीं करवाई है। तो जब उन्होंने अपनी रिज़र्व सीट्स मांगी ही नहीं है, उन्होंने कोई सीटें जीती नहीं है जिसके अगेंस्ट उनको रिज़र्व सीट मिल सकती, तो फिर कैसे वो क्लेम कर सकते हैं कि उनको सीटें मिलनी चाहिए? क्योंकि कोई और जमात जिसने भी जितनी सीटें जीती हैं उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फार्मूला है 4.5 वाला, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और जब ऐसे लोग जो ऐसी ख़वातीन जो
असम्बली के अंदर आ गई हैं वो बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन तरीके के साथ आई हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो किसी भी जमात के साथ है। क्योंकि अगर कुछ ख़वातीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक़ रखती हैं या PTI से ताल्लुक़ रखती हैं जिसका वजूद नहीं है, या फिर वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन उसी इलेक्शन कमीशन से हुए हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुए हैं और उन्हीं रूल्स के तहत हुए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो सस्पेंशन का ऑर्डर आया है वो कहाँ पे फॉल करेगा? देखिए, कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट के पास राइट है कि वो अपना फ़ैसला जैसे चाहे सुनाए। लेकिन इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये गुंजाइश मौजूद है कि उसके लिए डिमांड की जा सके कि क्योंकि ये पहले लार्जर बेंच का फ़ैसला था तो इसको लार्जर बेंच में ही जाके इसको डिसाइड होना चाहिए, तो लिहाजा इसमें लार्जर बेंच बने, पर फिर जो सुप्रीम कोर्ट उसमें फ़ैसला करे उसको ज़ाहिर है कि तस्लीम किया जाएगा। जिस तरह आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने भी कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इसके बारे पे बताएं, लेट्स सपोज कि अगर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई कर देता है ये वाली सीटें, तो ऐसे में इन जो सीटों के जो वोट पड़े थे, सेनेटर बने थे और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? देखिए, ये तो ये कि ऐसे होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, ये प्रिजम्पशंस जो हैं वो लॉ में नहीं होती हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसी कोई प्रिजम्पशन की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप ही की बात को ले लिया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस वक्त वो इलेक्शन हुए थे उस वक्त जितने मेंबर्स ने वोट कास्ट किया वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स वो मेंबर्स थे और उनका वोट वैलिड और ऑथेंटिक था।